बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्यूचर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने फ्यूचर टेंस डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम उसकी कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसके सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं। उससे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल शैल आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। वह एक किताब खरीदेगा, ही विल बाय अ बुक। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, ठीक है। अब इसके बाकी भी आपको सेंटेंसेस शेयर किए गए हैं, उन सबको भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद इसी का नेगेटिव देखते हैं। तो नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल और साथ नॉट आ गया, वो नहीं जाएगी। शी विल नॉट गो, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सिंपल जिस तरह था वैसे ही नेगेटिव का फॉर्मूला, जस्ट नॉट आना है। और इसकी बाकी एग्जांपल्स भी इसी तरीके से करनी है। अब ये जो एग्जांपल्स एक आपको पढ़ाई जा रही है और समझाई जा रही है फॉर्मूला के साथ, बाकी खुद करना है। इसका मतलब ये है कि आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो। अब इंट्रोगेटिव है तो इसमें फॉर्मूला देखो, विल शैल पहले आ जाएगा, बाकी सारा वही है। क्या वो ख़त लिखेगा? विल ही राइट अ लेटर? क्या हम स्कूल जाएंगे? शैल वी गो टू स्कूल? इसके बाकी सेंटेंसेस भी इसी तरीके से हैं। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। विल शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट आ जाएगा। क्या लड़कियां ये वाक़या याद नहीं रखेंगी? विल द गर्ल नॉट रिमेंबर दिस इंसिडेंट? क्या वज़ीर इस्तीफ़ा नहीं देगा? विल द मिनिस्टर नॉट रिज़ाइन? ठीक है। क्या ये गूंगा बातें नहीं सुनेगा? विल दिस डम नॉट हियर द टॉक? बाकी सेंटेंसेस इसी तरीके से हैं, वो आपने खुद करने हैं। इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी ये वाला टेंस पक्का होता जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट तो हो गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट से विल शैल आएगा, उसके साथ बी ही आ जाएगा, बी ई, इसका एक्सेस होगा, बाकी सेम है। तलबा घर वापस जा रहे होंगे, द स्टूडेंट विल बी गोइंग बैक होम। सदर जलसे में तकरीर कर रहे होंगे, द प्रेजिडेंट ऑफ द मीटिंग विल बी डिलीवरिंग अ स्पीच। ठीक है। बाकी सारे सेंटेंसेस, बाकी जुमले इसी तरीके से ही हैं जिस तरह हमने दो पढ़े हैं, अभी डिस्कस किए हैं, वो अपने खुद करने हैं बाकी। उसके बाद नेगेटिव है तो इसमें सिर्फ विल शैल के साथ नोट लगेगा। मैं दौड़ नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रनिंग। लोग आज पतंगे नहीं उड़ा रहे होंगे, द पीपल विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुडे। अदर ऑल आर सिमिलर। इसके बाद इंटरोगेटिव है, विल शैल तो स्टार्ट में आ जाएगा, तो बाकी सेम है। क्या लड़का अपना सबक पढ़ रहा होगा? विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन? क्या मजदूर सड़क हमवार कर रहे होंगे? विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड? और ये बाकी तमाम सेंटेंसेस भी पहले दो सेंटेंसेस की तरह हैं, जस्ट आपने फॉर्मूला पर फोकस रखना है, दिस इज़ द मेजर थिंग। अब है नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो विल शैल तो आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट बी आएगा, जो हमने बी पढ़ा था उसके साथ नोट लगेगा, ठीक है। बाकी सेम है। क्या वो नहीं सो रहा होगा? विल ही नॉट बी स्लीपिंग? क्या मजदूर सड़क हमवार नहीं कर रहे होंगे? विल द लेबरर्स नॉट बी लेवलिंग द रोड? अदर सेंटेंसेस आर सेम एज इट इज़। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके साथ ना विल हैव एंड शैल हैव लग जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। तुम नाश्ता कर चुके होगे, यू विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट। हम मकान तब्दील कर चुके होंगे, वी शैल हैव चेंज्ड द हाउस। बाकी सेंटेंसेस सिमिलर हैं इसी तरीके से। आगे नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव आएगा। वो आम नहीं खा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव ईटन मैंगोस। वो सूरज निकलने से पहले नहीं मर चुका होगा, ही विल नॉट हैव डाइड बिफोर द सन राइजेस। और इसके जितने बाकी तमाम डिस्कस किए हुए सेंटेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से सेम है। इसके बाद इंटरोगेटिव है तो इसमें विल एंड शैल पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा। क्या इंजीनियर इस नक्शे को मंजूर कर चुके होंगे? विल द इंजीनियर्स हैव अप्रूव्ड दिस मैप? अच्छा जी, इसके जो बाकी सेंटेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से सेम है। क्या पोस्ट मास्टर डाक खाना खोल चुका होगा? विल द पोस्ट मास्टर हैव ओपन द पोस्ट ऑफिस? क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
इन तमाम सेंटेंसेस को पढ़ना आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। आगे नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों आ गए, तो इसमें विल शैल तो था ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव लगेगा। ठीक है, क्या मैं इसको माफ़ कर चुका हूँगा? शैल आई नॉट हैव फॉर गिवन हिम, क्या इंजीनियर इस नक्शे को मंजूर नहीं कर चुके होंगे? विल द इंजीनियर्स नॉट हैव अप्रूव्ड दिस मैप। अच्छा जी, इसके बाद बाकी तमाम सेंटेंसेस भी इसी तरीके से ही होंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव के। आगे हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पहले इसके सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम। तुम 3 बजे से काम कर रहे होगे। यू विल हैव बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो इसके बाकी तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो भी इसी तरीके से हैं। ठीक है, अब इसके नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। फॉर्मूला तो सेम ही है, बस नोट आया है उसमें। ठीक है, कुत्ता आधी रात से नहीं भौंक रहा होगा। द डॉग विल नॉट हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस इवनिंग। बाकी तमाम सेंटेंसेस भी सेम है। आपने बाकी सेंटेंसेस करने, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और रोज़मर्रा इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। टेंसेस को इंग्लिश अपनी में, तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे, तब जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। इसके बाद इंट्रोगेटिव है तो विल शैल तो पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हैव बीन आ जाएगा। क्या लोग पिछले साल इस अखबार को पढ़ते रहे होंगे? विल पीपल हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट ईयर। क्या आप 2 दिन से अफजल की खुशामद करते रहे होंगे? विल यू हैव बीन फ्लैटरिंग द अफजल फॉर 2 days। अब यहाँ नया लफ्ज़ सीखने को मिला, फ्लैटरिंग, खुशामद करना, तारीफ़ करना, मतलब निकलवाने के लिए। और बाकी तमाम सेंटेंसेस भी इसी तरीके से सेम है। इसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से। विल शैल सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, फिर हैव बीन। सॉरी, मैं नोट लिखना भूल गया। तो पहला सेंटेंस है, क्या लोग 1 माह से इस कानून के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे होंगे? विल द पीपल नॉट हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ फॉर 1 month। तलबा पुलिस के खिलाफ सुबह 9 से नारे लगा रहे होंगे। विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन राइजिंग स्लोगन्स अगेंस्ट पुलिस सिंस मॉर्निंग। तो ये इसके 2 सेंटेंसेस थे। इसके बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से, आप इनको अच्छे से कर लेना। इंशाल्लाह आपके टेंसेस अच्छे से कंप्लीट हो गए होंगे और दुआओं में याद रखिएगा। और टेंसेस मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी बताया था कि तभी पक्के होते हैं जब हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं और डेली लाइफ में उनको यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश में। बेशक माइनर से स्टार्ट होता है। तो ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।